नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सबको पता है, अब मैंने आपके लिए सीजीएल की क्लास चला रखी है। ये आज आपके 5th नंबर की क्लास, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो सारे एग्जाम में आए हुए। आइए चलते अभी आपका क्वेश्चन की ओर। वायुमंडलीय परतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अधिकांश मौसमी घटनाएं समताप मंडल में होती है। तो यानी जो अधिकांश घटनाएं वो समताप मंडल में होती है, राइट है या रोंग है? तो ये आपका रोंग है। ओजोन परत मुख्यतः सौर मंडल में स्थित है, ये भी आपका गलत है। दोनों ही आपके गलत है, ना ही एक सही है ना दूसरा सही है। ये चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे दिया गया आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन करता है? तो ये करता अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा विकल्प भारत के वस्त्र क्षेत्र की विशिष्ट विशेषता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यह है, इसकी एक पूर्ति आत्मनिर्भर मूल्य श्रृंखला का है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। भारत की संशोधित 2025 जलवायु परिवर्तन राज्य कार्य योजना के अनुसार जलवायु अनुकूलन उपाय के लिए किस क्षेत्र को सबसे अधिक धनराशि आवंटित की गई है? तो ये की गई है आपकी कृषि और जल संसाधन को। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ये दिया गया आपका, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के अनुसार 2008 से देखी गई वैश्विक शांति की प्रवृत्ति का सही विवरण क्या है? तो इसका आपका दिया गया है, ये वाला सही है। सुरक्षा और चल रहे संघर्ष की स्थिति बदतर हुई है, जबकि सैन्यकरण में सुधार हुआ है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर ए है आपका, भारत औद्योगिक भूमि बैंक एक जीआईसी आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से भूमि विवरण प्रदान करता है। बी है आपका, यह पोर्टल खान मंत्रालय द्वारा संचालित है। तो इसका आंसर है आपका सी। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। आइए चलते आपका नेक्स्ट। कृषि अवसंरचना कोष AIEF मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए है? तो ये है आपका कृषि लॉजिस्टिक्स और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का विकास। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा कृषि अवसंरचना कोष, ये सेम ही क्वेश्चन है। देखो अब आपका 8th क्वेश्चन। ये रहा, भारत में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसके लिए इसका आंसर है आपका, प्रत्येक नागरिक के लिए एक व्यक्तिगत कानून स्थापित करना। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। ये है आपका, कई कुकरवेयर में तांबे का आधार क्यों होता है? तो इसका है, तांबा गर्मी को समान रूप से फैलाता है क्योंकि यह ऊष्मा का अच्छा संचालन है। तो इसका यही राइट आंसर है, बाकी ये सारे गलत है। ये चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा आपका, केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के लिए एक स्थायी सचिवालय बनाने का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो ये दिया था आपका सरकारी आयोग ने। ठीक है, आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, देखो ये भी सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा 11th आपको बताना है। टेलोमेरेज एंजाइम मुख्य रूप से कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? तो ये आपका करता है टेलोमेरेज की लंबाई बढ़ाना। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। ये है आपका, SSLV D2 मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये बताना है आपको। SSLV D2 ने US-7 जानुस 1 को आज़ादी सेट 2 को 450 किलोमीटर की वर्ताकार कक्ष में स्थापित किया, लेकिन प्रक्षेपण यान में पूर्वतः द्वितीय चरण प्रोदन प्रणाली का उपयोग नहीं किया गया था। ठीक है, इसका आंसर है आपका सी। देखो ये दिया गया कथन 1 और 2 दोनों सही है। दूसरा दिया गया आपका, SSLV D2 ने कम समय में त्वरित प्रक्षेपण क्षमता और न्यूनतम जमीनी अवसंरचना आवश्यकताओं को प्रदर्शन किया है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर शब्द का अर्थ है?
तो ये है जन्म दर और मृत्यु के बीच का अंतर। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ये दिया गया आपका 2001-2011 के बीच किस भारतीय राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है। तो ये तो आसान है, सबको पता है, नागालैंड।